डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। आज के इस वीडियो में हम अमेरिकी कांग्रेस की सीनेट के बारे में चर्चा करते हैं। अमेरिकी कांग्रेस के द्वितीय सदन यानी सीनेट में सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है और अमेरिकी संघ की प्रत्येक इकाई अर्थात राज्य के द्वारा इसमें अपने 2 प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। सीनेट में प्राप्त इस प्रतिनिधित्व में से किसी भी राज्य को उसकी इच्छा के बिना वंचित नहीं किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 5 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि किसी राज्य को उसकी सहमति के बिना सीनेट में प्रतिनिधित्व की समानता से वंचित नहीं किया जा सकता है। प्रारंभ में अमेरिका में 13 राज्य थे। इस तरह वहाँ सीनेट के सदस्यों की संख्या 26 थी, परंतु वर्तमान में अमेरिका में 50 राज्य हैं और सीनेट की सदस्य संख्या 100 है। अब आता है सीनेट का सदस्य बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं आवश्यक हैं, अर्थात सीनेट के सदस्यों के लिए योग्यताएं। जो व्यक्ति सीनेट की सदस्यता के लिए उम्मीदवार होना चाहता है उसमें निम्नलिखित योग्यताएं होनी आवश्यक हैं। सर्वप्रथम योग्यता है कि वह यानी उसकी आयु 30 वर्ष पूरी कर चुका हो, यानी वह 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और दूसरी योग्यता है वह उस राज्य का निवासी हो जिसका प्रतिनिधित्व वह सीनेट में करना चाहता है, अर्थात जहाँ से वह लड़ेगा, चुनाव लड़ना चाहता है, वहाँ का वह निवासी होना अति आवश्यक है। नंबर 3, वह कम से कम 9 वर्ष से संयुक्त राज्य अमेरिका में निवास करता हो, यानी कि कम से कम 9 साल तक क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका का निवासी होना चाहिए। अब आता है सदस्यों का चुनाव, यानी कि सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। प्रारंभ में सीनेट सदस्यों के निर्वाचन हेतु अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था को अपनाया गया था और वह व्यवस्था की गई कि राज्यों के विधानमंडल सीनेट के सदस्यों को निर्वाचित करके भेजेंगे। यानी पहले अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था थी और राज्यों के जो विधानमंडल थे वो सीनेट के सदस्यों को निर्वाचित करते थे, किंतु कुछ समय बाद यह व्यवस्था ठीक नहीं चली और उसके बाद राज्यों में आपस में मतभेद और झगड़े उत्पन्न होने लगे। इसी कारण 1912 में संविधान में 17वां संशोधन प्रस्तावित किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि सीनेट के सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाए, अर्थात सीनेट के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से किया जाए। यह संशोधन 1913 में पारित हुआ और तब से ही सीनेट के सदस्यों का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। इसके परिणाम स्वरूप सीनेट का महत्व बहुत बढ़ गया और अब यह जनता की वैसी ही प्रतिनिधि बन गई है जैसे कि प्रतिनिधि सभा होती है। अगला आता है सदस्यों की अवधि, यानी सीनेट के सदस्यों का अवधि कितनी होती है। सीनेट एक स्थायी सदन है। सीनेट क्या है? एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता है, जिसके सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, जिनके स्थान पर नवीन निर्वाचन कराए जाते हैं। सदस्यों के पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है और अनेक सदस्य लंबे समय तक इसके सदस्य बने रहते हैं, यानी कि इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन प्रति 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्य क्या होते हैं, अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और नए सदस्य आ जाते हैं, लेकिन इनके पुनर्निर्वाचन पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है। अब आता है सीनेट के सभापति एवं अन्य पदाधिकारी।
संयुक्त राज्य अमेरिका का उपराष्ट्रपति सीनेट का पदेन सभापति होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो उपराष्ट्रपति होता है वो ही सीनेट का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति सीनेट का सदस्य नहीं होता और प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष की तुलना में उसके द्वारा सीनेट की कार्रवाई का संचालन लगभग पूर्ण निष्पक्षता के साथ किया जाता है। वह मतदान में भी भाग नहीं लेता है और पक्ष विपक्ष के बराबर मत आने अर्थात टाई पड़ने की स्थिति में ही वह अपने मतदान का प्रयोग करता है। यानी सीनेट का जो अध्यक्ष होता है, सभापति होता है, वो किसी भी मतदान में भाग नहीं लेता है, लेकिन अगर दोनों तरफ बराबर वोट आ गए तो वह अपने निर्णायक मत डाल सकता है, यानी कि वह अपने मत का प्रयोग कर सकता है। सीनेट की कार्रवाई के सुनिश्चित नियम हैं और सीनेट के सदस्य अमेरिकी राजनीति के वरिष्ठ सदस्य होते हैं, इसलिए ऐसे अवसर सामान्यतः नहीं आते हैं जिनमें सभापति को व्यवस्था स्थापित करने में की अपनी शक्तियों का प्रयोग करना पड़े। सभापति के द्वारा सदस्यों को उसी क्रम में बोलने की आज्ञा प्रदान की जाती है जिस क्रम से वे बोलने के लिए उठे हो। सीनेट को अपना एक सामयिक अध्यक्ष भी चुनने का अधिकार होता है। यह बहुमत दल का मनोनीत सदस्य होता है। सीनेट के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में यह सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है। अगर सीनेट का सभापति और उपसभापति अनुपस्थित हैं तो यह क्या होता है, तो सामयिक अध्यक्ष होता है, वो सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है। सामयिक अध्यक्ष सदन का सदस्य होने के नाते उसे सदन की सभी कार्रवाइयों में भाग लेने और मत देने का अधिकार प्राप्त होता है, क्योंकि क्या होता है, तो सामयिक अध्यक्ष होता है वो सदन का ही सदस्य होता है, इस कारण उसे मत देने का भी अधिकार प्राप्त होता है। सीनेट के अन्य पदाधिकारी भी होते हैं, जैसे बहुमत दल का नेता, दल सचेतक, सचिव, सार्जेंट एट आर्म्स और सदन या लिपिक आदि। इस प्रकार हम देखते हैं कि अमेरिकी कांग्रेस का द्वितीय सदन कौन सा होता है, सीनेट होता है। उनके सदस्यों की कौन कौन सी योग्यताएं होती हैं, उनका निर्वाचन किस प्रकार से होता है, उनकी अवधि कार्यकाल कितना होता है और सभापति तथा उपसभापति का चुनाव किस प्रकार से होता है, सभापति और उपसभापति कौन होता है, इस बात का हमने आज अध्ययन किया है। धन्यवाद।